नमस्ते दोस्तों, मैं काव्या बनारस से। तो तीज का वो पावन दिन आ गया था जिसकी हम औरतें काफ़ी दिन से इंतज़ार करते हैं, तैयारी भी काफ़ी दिनों से शुरू कर देते हैं। तो इस दिन हम खाते हैं सरगई। सरगई खाने के लिए मैं 2:15 पे उठ गई थी। इसी समय मैंने अलार्म लगाया था और उसके बाद उठने के बाद मैं चली गई फ़्रेश होने के लिए। फ़्रेश होने के बाद अच्छे से आके मैंने अपने चेहरे को वाइप किया और फिर साफ़ सुथरे तरीके से मैंने निकाला अपना सरगी। इसमें बहुत से लोग बहुत चीज़ें खाते हैं, लोग चाय पीते हैं, दही खाते हैं, मीठा खाते हैं। तो मैंने अपने लिए निकाला रसगुल्ला और 2 केले। उसके बाद पिया खूब ढेर सारा पानी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो दिन भर मुझे हाइड्रेट रखेगा। पानी वानी पीने के बाद मैं फिर से चली गई सोने के लिए और फिर मैं उठी लगभग 6:30 बजे और उसके बाद मैं फिर नहाई धोई अच्छे से और थोड़ा सा मेकअप किया और फिर चली गई पूजा के लिए। पूजा का बर्तन साफ़ किया मैंने। आज स्पेशल दिन था, तीज था, काफ़ी बर्तन लगेंगे, इसलिए मैंने सारे बर्तन को अच्छे से चमका दिया। फिर मैं पूजा करने चली गई। अपने भोले बाबा को मैंने स्नान कराया, आरती की और दूध से दही से सबसे स्नान कराया, भोग लगाया। नित्य प्रतिदिन की जो पूजा होती है मैंने वैसे ही पूजा किया, क्योंकि स्पेशल पूजा तो शाम को होगी। फिर भी बहुत ही अच्छे से मैंने पूजा किया। फिर बनाया अच्छे से खाना, ये तो मैंडेटरी जॉब है हर लेडीज़ के लिए। उसके बाद मैं निकल गई अपनी बुटीक के लिए। बुटीक में जा ही रही थी, तब तक सपना का कॉल आया कि उसे कुछ काम है, तो मैं वहाँ रुक गई और उसे कुछ मंगाना था मार्केट से। तो उसने मुझे बताया कि ये लाना है। वो सब सुनने के बाद मैं चली गई बुटीक पहुंचने के बाद यहाँ का काम देखना भी बहुत ज़रूरी था। तीज था इसलिए आज डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे स्टाफ सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि आज डिलीवरीज बहुत ज़्यादा थी। रूबी को मैंने तीज विश किया क्योंकि ये उसका पहला तीज था, वो काफ़ी खुश थी। फिर उसके बाद मैं चली गई कि शॉपिंग के लिए मैं चली गई। तो मैंने लिया कुछ चूड़ी, कुछ मेकअप का सामान और फिर वापस लौट के मैंने बुटीक के लिए कुछ शूट किया। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। एक से एक डिज़ाइंस मुझे सूट करने थे, तो मैंने अपना काम फटाफट निपटाया और मैं निकल गई घर को। घर निकलने के बाद मैंने फिर से स्नान किया। फिर उसके बाद मैं तैयार होने लगी, मेकअप किया। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने इस बार लाल और पीला का चुनाव किया था तीज व्रत के लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये कलर कॉम्बिनेशन। तीज त्योहारों में ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। पूजा का थाल सजाया, फिर भगवान की पूजा की। शिव जी, पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके मैंने उनकी पूजा की और फिर मन ही मन अपने पति की लंबी आयु के लिए मैंने कामना किया। फिर उसके बाद मैं चली गई संध्या दीदी के यहाँ, जहाँ हमने पहले से तय किया था कि हम साथ मिलकर भगवान जी की तीज व्रत का कथा सुनेंगे। तो वो कथा कह रही थी और हम लोग बहुत ही एकाग्र होकर कथा सुन रहे थे। फिर उसके बाद मैंने किया आरती। हम लोगों ने सब ने मिल के आरती किया और इस व्रत का सफल होने की कामना की, अपने पति की लंबी आयु की कामना की, अपने अखंड सौभाग्य की कामना की। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं मंदिर। लोकेलिटी का मंदिर है, यहाँ पर सब लोग मिलके पूजा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। एक एक करके आपको सारी महिलाएं दिखेंगी सुंदर सुंदर साड़ियों में, सभी बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ हमने किया बाबा का जयकारा करने के बाद पंडित जी ने एक बार फिर से कथा कही। हम सब सुहागन मिलकर एक साथ फिर से कथा सुनने लग गए और सबने अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना की, अपने व्रत के लिए अपनी कामना की कि अच्छे से ये व्रत हो जाए, खंडित ना हो। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हम चले गए रील्स बनाने, फ़ोटो शूट करने। भाई इतने अच्छे से तैयार हुए हैं, इतना खर्च किया है, तो रील और फ़ोटो तो बनता ही है। ये सब करते कराते बज गए थे 9 बजने के बाद सब लोग अब अपने घर को चले गए। बहुत थक चुके थे सारे लोग, बस किसी तरीके से रात काटना था और सुबह जल्दी उठना था पूजा के लिए, विसर्जन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।